बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अब तक की जो लेटेस्ट सूरत है वो मैं आपको बता देता हूं। डी चौक के अंदर अवाम ने तकरीबन कब्जा कर लिया है। ये डी चौक पे पुलिस की बहुत भारी नफरी थी। आईजी पंजाब भी आए थे, मोहसिन नकवी भी आए थे, बाकी लोगों को भी वहाँ पहुँचाया गया था और बड़े सख्त हुकूमत ने इकदाम किए थे। लेकिन इस्लामाबाद के जो शहरी गिरदोनवा में हैं वो निकले, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वहाँ पर पहुँची। सुबह सबसे पहले जो गिरफ्तारियाँ हुई, और मैं आपको एक हैरत की बात बताता हूँ कि सुबह सुबह सबसे पहले डी चौक पे जो पहुंचा वो वही खातून थी, 80 साल से ज़्यादा बूढ़ी खातून जो पेशावर से आई हुई थी, जिन्हें चंद दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया था और इस हुकूमत का बहुत मजाक बन गया था। वो रोशन बीबी सबसे पहले डी चौक पहुंची सुबह और उन्होंने जाके इंटरव्यू दिया कि मैं आ गई हूँ, इमरान खान को बताओ, और लोग भी निकल आए। उसके बाद खवातीन आई, सबसे पहले खवातीन पहुंची डी चौक पे और दर्जन भर खवातीन को गिरफ्तार किया गया सुबह के वक्त में, जुमे की नमाज से पहले। और ऐसा लगा था कि चीज़ें नॉर्मल है, हुकूमत के कंट्रोल में है। हुकूमत की जानिब से बड़े बुलंदोबांग दावे किए गए थे। हुकूमत ने कहा था किसी को छोड़ेंगे नहीं, जो आएगा उसको पकड़ लेंगे, जो भी आएगा वो जिम्मेदार खुद होगा, बाद में कोई भी गिला और शिकवा ना करे। तो इस किस्म का एक हवा बनाई गई थी। जिस तरह पुलिस वालों को सुबह बकअप करने के लिए वीडियो जारी की गई, उसको देख के तो ऐसे लगता था जैसे कोई खुदा ना खास्ता दुश्मन मुल्क से पुलिस लड़ने के लिए जा रही है। यानी कच्चे के डाकू तो इनसे संभाले नहीं गए पुलिस से, और यहाँ पे पाकिस्तानी शहरियों को मारने के लिए बच्चों पे, खवातीन पे, छोटी बच्चियों पे, बुजुर्ग खवातीन पे, नौजवानों पे आंसू गैस और लाठी चार्ज के लिए ये पुलिस जो है वो बड़ी शेर होती है। नारेबाजी भी की गई सुबह वहाँ पे, और ऐसा शो किया गया जैसे कि दुश्मन के साथ ये लोग लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल डी चौक के ऊपर जो सारा दिन तमाशा चला मैं आपको बता देता हूँ। कारकुन असर के बाद आना शुरू हुए, जुमे की नमाज के बाद लोग मुतहरिक हुए, डी चौक पहुंचे और फिर झड़पें शुरू हो गई। होता यह था कि कारकुन बड़ी तादाद में आकर पुलिस को धकेलते थे। पुलिस वहां से कारकुनों को देखकर भाग जाती थी, लेकिन जैसे ही पुलिस दूर जाती थी तो पुलिस वहां से शेलिंग शुरू कर देती थी, बहुत हैवी किस्म की। आसपास जगहों से, ऊंची जगहों से पुलिस शेलिंग करती थी और डी चौक पूरा का पूरा धुएं से भर जाता था। उसकी वजह से कारकुन पीछे हटते थे, थोड़ी देर में धुआं चढ़ता था तो पुलिस वापस आ जाती थी, फिर कारकुन इकट्ठे होकर आते थे, पुलिस को भगाते थे। ये सिलसिला सारा दिन चलता रहा। पुलिस ने इतने शेल मारे हैं, इतने शेल मारे हैं, और 2-3 दफा तो ऐसा हो कि पुलिस अपने शेल छोड़कर भाग गई और वो नौजवानों के हाथ में आ गए। उन्होंने दिखाया जी देखिए भरे हुए शेल ये भी हमारे पास है, लेकिन वो शेल एक्सपायर है। पुलिस जो शेल पाकिस्तानी शहरियों पे मार रही है वो पाकिस्तानी शहरियों के टैक्स के पैसे से लिए हुए हैं, लेकिन वो एक्सपायर्ड शेल है और उनसे नुकसान होता है, लोगों की आंखों में नुकसान होता है, लोगों की सेहत को बहुत नुकसान होता है। लेकिन हुकूमत को इस बात की परवाही नहीं है। वो तो नवाज शरीफ साहब ने कहा ना भेड़ बकरियां, तो वो भेड़ बकरियां ही समझते हैं आवाम को। तो उन्होंने जो एक्सपायर्ड शेल थे आंसू गैस के वो मारे हैं और बहुत लाठीचार्ज किया है। इमरान खान साहब की बहनें दोपहर के वक्त जब पहुंची तो उन्हें दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो एक साइड पे खड़ी थी, अभी एहतजाज शुरू भी नहीं हुआ था और पुलिस की नफरी वहां पे पहुंची, उन्होंने दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया। अब सूरत हाल यह है कि इमरान खान साहब अंदर, उनका भांजा हसन नयाजी वो भी अंदर, उनकी 2 बहनें वो भी अंदर, उनकी एहलिया बुशरा बीबी वो भी अंदर। यानी सबको जेल भेज दिया गया है। और क्या अजीब खानदान है। यानी ऐसी चीजें और ऐसी कुर्बानियां आपने पाकिस्तान में किसी और सियासी खानदान से नहीं देखी होंगी। पाकिस्तान के निजाम को आदत पड़ी हुई है जरदारियों से डील करने की, आदत पड़ी हुई है शरीफों से डील करने की। तो जिस निजाम ने जरदारियों से और शरीफों से डील किया हो, उनके सामने एक न्याजियों का ऐसा खानदान अगर खड़ा हो जाए जो गिरफ्तारियों से डरता ही नहीं है। इमरान खान की बहनें भी मुस्कुराती हुई गिरफ्तारी दे रही थी और हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए गिरफ्तारी देकर वो वहां से गई। उनको खौफ ही नहीं है, गोली मार दे, गिरफ्तार करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तहरीक इंसाफ की बहनों ने जो दिन के वक्त रेजिलियंस दिखाई, उसके फौरन बाद बहुत बड़ी तादाद में काफिले वहां पहुंच गए। आमिर मुगल जो है इस्लामाबाद के सदर, उन्होंने कारकुनों के साथ आकर डी चौक पे सबसे पहले कंट्रोल लिया। बार बार उनसे कंट्रोल छिनता था, वो फिर ले लेते थे। अभी जो इतलात मेरे पास है उनके मुताबिक डी चौक को आसपास से चारों तरफ से कारकुनों ने घेरा हुआ है और कारकुनों की एक तादाद डी चौक पे भी मौजूद है और वहां पे पुलिस को भी वो पीछे भगा देते हैं। कभी पुलिस थोड़ी हिम्मत करके आगे आ जाती है, कभी बदतरीन शेलिंग भी शुरू हो जाती है। हमने देखा कि पुलिस शेलिंग मार रही थी, शेल्स मार रही थी, वहां धुएं के बादल थे, लेकिन लोगों ने मगरिब की नमाज वहां पे बड़ी इस्तकामत के साथ खड़े होकर पढ़ी है। अब ये तो डी चौक की सिचुएशन है इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद से आप निकलते हैं तो सबसे पहले फैजाबाद चौक आ जाता है, जैसे आप बाहर की तरफ आते हैं कश्मीर हाईवे पे। तो ये जो फैजाबाद चौक है इसकी उस तरफ रावलपिंडी की आवाम है। रावलपिंडी के लोग 3-4 मकामात से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद में दाखिल हो। पुलिस ने अपनी पूरी फोर्स लगाकर उनको रोकने की कोशिश की है। जो मरी वाली रुकावटें हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। वहां से कारकुन बहुत तेजी से बढ़ते हुए डी चौक की तरफ आ रहे हैं। फैजाबाद एक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। इतनी आंसू गैस की शेलिंग शायद कभी भी इस्लामाबाद की हिस्ट्री में नहीं हुई जितनी अब हुई है। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं, मैंने ऐसा कोई विजुअल नहीं देखा, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर यह क्लेम किया और कुछ लोग जो धरने में मौजूद थे कि जी हम पे फिजा से आंसू गैस की शेलिंग की गई है। अब कुछ लोग वादे कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए से की गई है, क्योंकि मोहसिन नकवी ने हेलीकॉप्टर पे चक्कर भी लगाया पूरा सराउंडिंग का और देखा है कि किस तरीके से कितने लोग हैं, कहां से आ रहे हैं और रोकने की हिकमत अमली क्या है। वो मैं आपको बताऊंगा बाद में हिकमत अमली के साथ क्या बना। लेकिन लोगों ने बहुत सारे कंटेनर्स हटा दिए हैं। फैजाबाद पे लड़ाई का आखिरी मरहला चल रहा है। अगर यहां से पुलिस को खुदेड़ दिया